हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे बात करेंगे यूएई वर्क वीज़ा का प्राइस 2025 में क्या है। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने पूछा है कि यूएई का वर्क वीज़ा का प्राइस इस समय पे क्या चल रहा है, आप सबको इससे रिलेटेड आइडिया चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ कि यूएई का जो वर्क वीज़ा का जो प्राइस ब्रेकडाउन है वो कुछ कैटेगरीज में डिवाइड है। ठीक है, कैटेगरी 1, 2, 3 तीन तरह के प्राइस ऑप्शंस होते हैं और अलग अलग नेशनलिटीज़ के अलग अलग होते हैं। यहाँ पर मैं जो बात कर रही हूँ ये मैक्सिमम कवर करता है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये सब जो कंट्रीज़ हैं इनको कवर करता है ये प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहला कैटेगरी, तीन कैटेगरी है टोटल। सबसे पहले कैटेगरी में आते हैं जिनके पास मिनिमम बैचलर्स डिग्री होती है, उससे अबव की भी हो सकती है, जैसे कि मिनिमम बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, पीएचडी और उससे आगे। तो ये हो गए कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 जिनके पास मिनिमम डिप्लोमा होता ही होता है। ठीक है, डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप कैटेगरी 2 में आते हैं। कैटेगरी 3 में ऐसे लोग आते हैं जिनके पास या तो कोई डिग्री नहीं होती है या फिर हाई स्कूल तक की डिग्री होती है, यानी कि क्लास 12 तक की डिग्री होती है या 10th तक की डिग्री जिनके पास होती है वो लोग कैटेगरी 3 में आते हैं। तो ये कैटेगरी 1 की अगर बात करें तो कैटेगरी 1 का जो वीज़ा प्राइस है, यानी कि जिनके पास मिनिमम बैचलर्स डिग्री है उससे अबव की डिग्रीज़ हैं, उनका वीज़ा प्राइस जो पड़ता है वो अराउंड 5000 दिरहम के पड़ता है। ठीक है, आप अपनी करेंसी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 5000 दिरहम पड़ता है और ये चेंज भी होता रहता है, और अगर चेंज भी होगा तो 500 दिरहम से ही चेंज होगा, उससे ज़्यादा या कम नहीं होगा। उसके बाद आते कैटेगरी 2। अच्छा, यहाँ पे मैं किसका कितना प्राइस रहता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि बात कर लेते हैं कैटेगरी 2 की, यानी कि जिनके पास डिप्लोमा है, तो कॉन्ट्रैक्ट या ऑफर लेटर में कहीं 200-300 दिरहम का खर्चा होता है। लेबर कार्ड का जो फ़ी होता है वो अराउंड 1300 होता है। फिर इंश्योरेंस करना होता है जो कि 200 दिरहम का होता है। फिर वीज़ा इशुएंस होता है जो कि अराउंड 1200 का होता है। चेंज स्टेटस का एक फ़ीस होता है अगर आपका वीज़ा स्टेटस चेंज हो रहा है, जो कि 600 to 700 के बीच में होता है। मेडिकल एप्लीकेशन होता है 350 दिरहम का। ईआईडी एप्लीकेशन होता है 650 दिरहम का। उसके बाद तवजी सबमिशन होता है 150 दिरहम का। फिर वीज़ा स्टैंपिंग वगैरह होता है 550 दिरहम का। ये सारे जो फ़ीस हैं इनको मिलाकर अगर हम लोग देखें तो लगभग 5500 दिरहम का होता है कैटेगरी 2 का। ठीक है, वैसे ही कैटेगरी 3 की अगर बात करें तो इनका लेबर कार्ड फ़ी का चार्ज काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि अराउंड 3000 या 3500 के करीब करीब होता है। इसलिए इनके वीज़े का चार्ज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लेबर कार्ड इनका जो कि कैटेगरी 2 होता है, कैटेगरी 1 होता है कैटेगरी 2 वालों का, और कैटेगरी 3 वालों को कैटेगरी 2 का लेबर कार्ड मिलता है। ठीक है, तो कैटेगरी 2 का जो लेबर कार्ड होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है, जो कि मेनली अनस्किल्ड कैटेगरीज के लिए होता है। इसलिए इनका वीज़ा चार्ज जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है और लगभग 7500 दिरहम के आसपास ये जाके बैठता है। तो ये एक टेंटेटिव अमाउंट मैंने आपको बता दिया। वैसे यूएई का जो वर्क वीज़ा होता है ना, अगर आपकी जॉब लगी है, आपने इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू फेस किया है, तो ये जो वीज़ा कॉस्ट है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, यूएई लेबर लॉ के हिसाब से वर्क वीज़ा जो लेते हैं ना हम, वो कंपनी से ही दी जाती है। या तो कंपनी पूरा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है या फिर कुछ चार्जेस लेती है, लेकिन पूरा चार्ज नहीं लेती है। अच्छा, ये चार्जेस मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय पे एजेंट के थ्रू आते हैं, तो एजेंट आपसे एक वीज़ा कॉस्ट अलग से चार्ज करते हैं, अपनी फ़ीस अलग से चार्ज करते हैं। तो आपको कम से कम आइडिया होना चाहिए कि आपकी कैटेगरी का वीज़ा कॉस्ट यूए के अंदर कितना है। उस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि आपसे एजेंट या कंसल्टेंट जो भी है वो सही अमाउंट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। आप ज़्यादा क्यों देंगे वीज़ा का, आप तो उनको सर्विस फ़ी दे रहे हैं ऑलरेडी, उनके सर्विस चार्जेस दे रहे हैं।
वीज़ा का चार्ज आप क्यों ज़्यादा देंगे। तो इसी कारण से ये वीडियो बनाने का मकसद जो है यही है। कई लोगों ने कमेंट भी किया था, आई होप उनको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आपको वीडियो में सुनने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।